जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी को भरे मंच पर थप्पड़ मारा गया, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे अगर इस तरीके से इंसाफ करने लगेंगे जब अब सत्ता में नहीं है तो सत्ता में आने के बाद कौन सी दाढ़ी टोपी सुरक्षित है? आप टीवी डिबेट में खुलेआम मीडिया के सामने किसी को मारोगे? आप जाते मुकदमा लिखाते जेल भिजवाते, आपके अंदर दम होती? ये कौन सा तरीका है? आप जो है हाथ पैर की लड़ाई लड़ेंगे? मैं बार बार आपसे कहता हूं, मुसलमान जो है मुलायम चाह रहा है। हिम्मत नहीं थी कि राणा के ऊपर जो है भाड़ा बना देते, उनको नहीं कर पाए, लेकिन जहां आपको मुसलमान दाढ़ी टोपी में मिला, ये नहीं चाहिए। समाजवादी के लोग तो कह रहे हैं कि जैसे असदुद्दीन अवैसी हैं वैसे साजिद रशीदी। अगर मुसलमानों के अधिकार की बात अगर कोई व्यक्ति कोई नेता करता है तो आप कह देते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। भारत का मुसलमान जब उसकी कोई आवाज नहीं बनने को तैयार होता है तो सबकी निगाह असदुद्दीन ओवैसी की तरफ होती है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलेंगे, और जब वोट देने की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ निगाह नहीं जाती। जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी को भरे मंच पर थप्पड़ मारा गया, देश में मुसलमानों के अंदर एक उबाल आ गया है। हालांकि मौलाना जो साजिद रशीदी हैं वो भाजपा के सिस्टम से चलते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भाजपा का दलाल है, लेकिन उसके साथ साथ लोग ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान है। जब से थप्पड़ कांड हुआ है तब से देश में सियासत बहुत तेज हो रही है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। ताहिर साहब, जिस तरीके से ये साजिद रशीदी का मामला था मौलाना साहब का, पूरा देश कह रहा है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के जो है वो कलमा पढ़ते हैं, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा भी है कि मुसलमान है, दाढ़ी था। आपने भी ये बात कही थी। हाफिज गुलाम सरवर हैं जो पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ जड़ने का, दूध तक पहुंच गया अखिलेश यादव की कि दम हो तो। देखिए, ये हाफिज गुलाम सरवर ने जो बात कही है तो ये बात उन्होंने सही कही है। ये उनके जज्बात हैं और ये हर एक जो कानून में अपनी व्यू रखता है, कानून में ये जानता है कि हम कानून के पॉइंट से चलेंगे, वो हर आदमी दुखी है इस बात से। मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके का बयान दिया, उस बयान की निहायत गिरे तरीके से हम निंदा करते हैं और मैं ये कहता हूं मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ये सच है कि उनको समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने, जो पदाधिकारी के रूप में गुंडे गए थे स्टूडियो में, जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर थप्पड़ों से वार किया है, ये किसी एक साजिद रशीदी पर वार नहीं है। जब तक उनके आका का इशारा नहीं है उन पर, तब तक इतना बड़ा कांड वो नहीं कर सकते। इस थप्पड़ कांड से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं हाईकमान से पूरा आदेश था। अरे आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये शकील नदवी है, प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक के समाजवादी के, ये तो बाकायदा मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। वहां जो मुस्लिम है वो तो कह रहे हैं कि ये दलाल है, एजेंट है, सारी बातें निकल कर आ रही हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि साजिद रशीदी के बयान को हम कंडेम्ड करते हैं। साजिद रशीदी का बयान खुद गलत है, तो शकील नदवी अगर ये बात कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं। लेकिन अगर शकील नदवी जूतों की माला और थप्पड़ को जस्टिफाई कर रहे हैं तो ये जो है उनकी नासमझी है। जगह जगह बैनर लगा है, बढ़िया माला वाला पहना के ऐसा बैनर लगा रहे हैं। सुनिए, ये नासमझी है उन लोगों की। शकील नदवी भी वहां सेफ नहीं है। कहाँ? समाजवादी पार्टी में बातें आप कर रहे हैं, ये तो आप गलत, आप एंगल को बदल दिए। समाजवादी पार्टी में अब मुसलमानों की इज्जत, आबरू, अस्मिता, लज्जा किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है। जब एक सांसद चुनी हुई, उसको एक राणा नाम का व्यक्ति जो करनी सेना का था, उसने अश्लील भाषा का प्रयोग किया और उनको नौजवान और शादी का ऑफर, फिर असदुद्दीन ओवैसी को कहा कि मेरा साला है, अकबर हमारा साला है, मैं उसका जीजा हूं। इस तरीके के बयान देने के बाद किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके दो थप्पड़ जड़ जाता
ये आप शकील नदवी जी को कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, शकील नदवी जी को कह रहे हैं, तो लीजिए, इतना तेज तर्रार प्रदर्शन थे। तब उस वक्त सबका खून जम गया था। मैं बार बार आपसे कहता हूं, मुसलमान जो है मुलायम चारा है, जो चाहे वो चर जाए। हिम्मत नहीं थी कि राणा के ऊपर जो है भाड़ा बना देते, उनको नहीं कर पाए। लेकिन जहां आपको मुसलमान दाढ़ी टोपी में मिला, आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वो पोषित उनके नेता हैं, साजिद रशीदी कोई भी हो, उससे मैं मतलब नहीं रखता। वो कोई भारतीय जनता पार्टी ही का कोई व्यक्ति ना हो। क्या आपके अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि आप टीवी डिबेट पे खुलेआम जाकर के उनको थप्पड़ मारेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे? अगर सुनिए, स्टूडियो में और सड़कों पर अगर इंसाफ होने लगेगा, तो आप ये बताइए, अगर ये समाजवादी पार्टी के गुंडे अगर इस तरीके से इंसाफ करने लगेंगे, जब अब सत्ता में नहीं है, तो सत्ता में आने के बाद कौन सी दाढ़ी टोपी सुरक्षित है? अच्छा, आप देखिए ताहिर साहब, आप इतना भड़क रहे हैं, इतना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, मौलाना सरवर मलिक जो है वो भी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर है, आप ही लोग कह रहे हो वो बीजेपी के एजेंट हैं, थप्पड़ मारे हुए मुझे लगता है 72 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है, आपको क्या लगता है? ये सब मुसलमानों को समझना चाहिए। साजिद रशीदी अगर कह देते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के जो है आदमी हैं, साजिद रशीदी अगर कह देते हैं हम भाजपा के आदमी हैं, जिस तरीके से उनकी डीपी, उनके जाइए फेसबुक इंस्टा पे चले जाइए, उनकी भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां हैं। लेकिन ये बात मुसलमानों को समझना चाहिए, ना तुम सपा में सुरक्षित हो और ना ही तुम भारतीय जनता पार्टी की अगर आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हो, तो वहां पर भी तुम थपड़िया दिए जाओगे। उसके बावजूद भी तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो तुम हो कहां सुरक्षित? इसी वजह से मैं कहता हूं हर मुसलमान से, आओ एक प्लेटफॉर्म पे। जब तक तुम अपना रहबर नहीं चुनोगे, जब तक तुम अपना झंडा और डंडा लेकर के नहीं चलोगे, जब तक तुम अपनी ताकत को ताकत नहीं बनाओगे, क्योंकि दूसरों की ताकत ताकत नहीं है, हिमाकत है। अपनी ताकत ताकत है, दूसरों की ताकत हिमाकत है। तो मतलब करे क्या मुसलमान क्या करे? मतलब भाजपा के साथ ना जाए, कांग्रेस के साथ ना जाए, सपा के साथ ना जाए, बीएसपी के साथ ना जाए, आरजेडी के साथ ना जाए, जेडीयू के साथ ना जाए, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद के साथ ना जाए, तो मुसलमान जाए कहां? कहां सुरक्षित है? मुसलमानों को चाहिए कि अपने समाज के साथ यूनाइट हो जाए। आपकी लड़ाई न सपा बसपा कांग्रेस कोई नहीं लड़ेगी। आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है, तो आप अपने समाज के किसी भी रहबर को चुनिए। क्या बताइए, देश के अंदर कोई और है ही नहीं। आप ये बताइए, राजभर के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? महादलित जीतन राम मांझी के साथ जुड़ा है कि नहीं? दलित बसपा और चंद्रशेखर के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? आप हमें बताइए, जो महान दल के मौर्य जी हैं, उनके साथ उनका समाज के लोग जुड़े हैं कि नहीं? बाबू सिंह कुशवाहा के साथ कुशवाहा के समाज के लोग जुड़े हैं कि नहीं? खाली एक मुसलमान एक ऐसा समाज है जो अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, उनको झोली भर भर के वोट देता है, लेकिन सिर्फ इस बात पे देता है कि वो अपने वकार और इज्जत की हिफाजत इस पार्टी में करेंगे। आज उनका वकार और इज्जत इन पार्टियों में भी सुरक्षित नहीं है। तो आओ ना। अरे ऐसा नहीं है, डिंपल यादव के खिलाफ बोला था, तब ये जो है कुलदीप भाटी ने जो है थप्पड़ का वार किया था, वरना एक दूसरे को सम्मान देने वाले लोग वहां पर मिलते हैं समाजवादी पार्टी में। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलकर समाजवाद विचारधारा के लोग मिलते हैं वहां पर। आप हमें बताइए, समाजवाद कहां चला गया था इकरा हसन के मामले में? इकरा हसन के बारे में इतना गंदा बोला गया क्योंकि वहां राणा के लिए जो है मुसलमान थी इकरा हसन, तो मुलायम चारा कौन था वहां? इकरा हसन। और यहाँ पर साजिद रशीदी मुसलमान थे, तो और जो है भाटी के लिए कौन हो गया मुलायम चारा? वहां साजिद रशीदी हो गए मुलायम चारा। ये बताइए, जनरल सोफिया कुरैशी, उसको तो है आतंकवादियों की बहन कह दिया। बताइए आप, जिसने पाकिस्तान के ठिकानों को ठीक कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। आप ये बताइए, तब कहां थे ये लोग? इनका खून जम गया था, इनका खून पानी हो गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये लोग जब किसी मुसलमान के द्वारा कोई गलत बात निकल जाए या गलत शब्द निकल जाए, तो इनका जो है गुंडई लफंगई सर चढ़ के बोलती है, लेकिन जहां दूसरे समाज का कोई आदमी होता है तो इनका जो है खून जम जाता है। नहीं तो आपको लगता है मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? मुसलमान सुरक्षित है ये नहीं, सुरक्षित होता आप बताइए टीवी चैनल्स के सामने सुरक्षित नहीं, उसके स्टूडियो में सुरक्षित नहीं। लफंगागिरी कर रहे थे, आप देखे नहीं किस तरीके से उनका भाषा सुने हैं? अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, असदुद्दीन अवैसी को कह रहे थे ये पूरे देश में जो है दंगा करवाना चाहते हैं,
ये वही है साजिद रशीदी। आप शायद, हमें लगता है, गौर से इनको देखे नहीं, पहचाने नहीं। साजिद रशीदी जो है पूरे समाज में दंगा कराने की बात कर रहे थे कि दंगा असदुद्दीन ओवैसी कराना चाहते हैं। हाँ आप ये बात कह रहे हैं, हाँ। तो आप हमें ये बताइए, थप्पड़ मार के दंगा कौन कराना चाहता है? ये तो उल्टा है। अरे आप वहां कहाँ जा रहे हैं? थप्पड़ में क्यों जा रहे हैं? दंगा कौन कराना है? थप्पड़ में ना जाकर पहले आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इन्होंने कहा क्या था। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा था, तो हम लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम लोग थपड़ियाते नहीं किसी के, हम लोग कानून से चलते हैं, कानूनी कार्रवाई कराते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में तमाम लोग बोलते हैं, लेकिन एक बात आपको तो बताओ, आपको थोड़ा सा गुस्सा होना चाहिए कि जो देश के अंदर मुसलमानों की बात कर रहा है उसके खिलाफ ऐसा बोला, और आप उसी के समर्थन में उतर रहे हैं, उसी के समर्थन में उतर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जब बोलने की बात आए तो लोग असदुद्दीन ओवैसी को ढूंढते हैं, जब बोलने की बात आती है तो भारत का मुसलमान जब उसकी कोई आवाज नहीं बनने को तैयार होता है तो सबकी निगाह असदुद्दीन ओवैसी की तरफ होती है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलेंगे। और जब वोट देने की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ निगाह नहीं जाती, तब कांग्रेस, सपा, बसपा नजर आती है। लेकिन अब मुसलमानों के समझ में आ गया है कि जो मेरी आवाज बनेगा वही मेरे वोटों का अधिकार होगा। आप तो अलग ही एंगल लेके चले जा रहे हैं। हम बात यहाँ कर रहे हैं कि साजिद रशीदी वही शख्स है जो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक आरोप लगाया था कि पूरे देश में दंगा कराना चाहते हैं, और तब भी आप साजिद रशीदी के लिए बोल रहे हैं, तब भी आप बोल रहे हैं। किसी के साथ अगर गलत होगा, यहाँ पर भारतीय यहाँ तो आपको खुश होना चाहिए कि थपड़ियाया गया हमारे, मतलब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में उन्होंने गलत बोला। तो लीजिए, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति होता, उसको भी अगर टीवी डिबेट में और टीवी चैनल्स पे कोई अगर मारता तो ये गुंडई थी। आप बात सही बोलिए, चाहे वो कोई हो, सही बात करिए। आप टीवी डिबेट में खुलेआम मीडिया के सामने किसी को मारोगे, आप जाते मुकदमा लिखाते, जेल भिजवाते, आपके अंदर दम होती। ये कौन सा तरीका है? आप जो है हाथ पैर की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसमें तो ये भी बनता है कि मान लो भाजपा में हो, कहीं भी हो, मुसलमानों की बात असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, उनको चाहिए था कि साजिद रशीदी को फोन करके कहें, सारे सिकवे गिले भूल कर ये कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है। तो सारी बातें जो है असदुद्दीन ओवैसी बताते थोड़ी ना है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब बताएंगे आपको कि हम फोन करके साजिद रशीदी को जो है उनका सपोर्ट किए हैं या उनके साथ गलत हुआ है, इस पर जो है हमने संवेदना व्यक्त की है। अब सांसद महोदय हैं, वो किससे क्या बात कर रहे हैं वो बता के थोड़ी ना काम करते हैं। लेकिन आपको ये बात आपको बताएं, जो भी कानून को मानता है, जो व्यक्ति जो कानून का जानकार है, वो ये सब ये बात कह रहे हैं कि साजिद रशीदी को इस तरीके से थप्पड़ मारना कानूनन गलत था। कानून को अपने हाथ में लेना ये नहीं चाहिए। समाजवादी के लोग तो कह रहे हैं कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं वैसे साजिद रशीदी, वो भी भाजपा के लिए काम करते हैं, ये भी भाजपा के लिए काम करते हैं, और इस समय ज्यादातर एमआईएम के समर्थक जो हैं साजिद रशीदी के समर्थन में उतर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों भाजपा के लिए काम करते हैं। और भाजपा के लिए जो है अखिलेश जी नहीं काम करते, भाजपा के लिए जो है आम आदमी पार्टी काम नहीं करती। ये बताइए, जो चुनाव पार्टियां लड़ती हैं, क्या वो वोट नहीं काटती हैं? अगर इस तरीके से कहो तो सब बीसीडी सब पार्टी हैं, सब बीसीडी पार्टी हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग कहते हो फायदा पहुंचाते हैं। आप ये बताइए, चंद्रशेखर रावण अपने समाज की बात करते हैं तो क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं? अम्मा एक बात बताइए, अपने समाज की बात करना, पिछड़ा हुआ समाज, जिसको सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ये बात कह चुकी है, मुसलमान दलितों से बदतर जिंदगी जी रहा है। अगर मुसलमानों के अधिकार की बात अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता करता है तो आप कह देते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। अरे मुझे फायदे नुकसान से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे ये देखना है कि हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा। जितनी हमारी संख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी कैसे होगी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी मौजूद थे, जिससे हम साजिद रशीदी मामले पर जो थप्पड़ कांड हुआ था उस पर बात कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।